जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग जो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर ये फार्मूला जो लिया ना, ये फार्मूला लिया P इज इक्वल टू 1/3 mn/v बार ये लिया, या चाहे इसको आप पी वी इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर। ये फार्मूले का नाम था कि प्रेशर इजेक्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो फार्मूला था इससे हमने 6-7 इंटरप्रिटेशन किया, व्याख्या की। किस किस चीज की व्याख्या की? वो व्याख्या किया टेम्परेचर का, बायल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, गैस इक्वेशन का, आवोगैड्रो लॉ का, ग्राहम और डिफ्यूजन लॉ का, और एक पार्शियल प्रेशर लॉ का, इन सब का किया। तो उसमें एक आता है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन हमको क्या मिला था? पी वी इज इक्वल टू आर टी, और इसको दो स्टेट के लिए लिखूं तो R इक्वल टू P1V1 अपान T1 या P2V2 अपान T2, ऐसे ऐसे लिखते जाइए आप। ये ऐसे गैस इक्वेशन मिला था। जो फोर्थ इंटरप्रिटेशन था इसका, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v/बार स्क्वायर, इसका फोर्थ इंटरप्रिटेशन था। उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ये मैं बताना चाह रहा था। इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि द बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल सो फॉर इन द लेबोरेटरी इज 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ Hg। कह रहा है कि लेबोरेटरी में एक कोई कह सकता है कि स्केल है, और उस स्केल ने वहां का जो प्रेशर मेजर किया, वो प्रेशर P1 कितना मेजर किया? 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1, और ये यहां से 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं से इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे, तो यहीं से तो 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। और 10⁻⁻9, सही है ना बेटा? ये 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻10 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻11 हो जाएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा कपड़ा कहाँ चला गया? ये है, ये देखो, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, मैंने तुरंत उसको करेक्ट किया। तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर और ऑफ Hg को हटा रहे हैं हम, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इंटू स्मॉल g, जो कितना होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट, ये यूनिट और ये यूनिट अगर हम मिलाएं तो हम इसको 10⁻11 इंटू 13.6 इंटू स्मॉल जी इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्योंकि आपको पता है कि ये ग्राम एक सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ग्राम और सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और एक सेंटीमीटर यहाँ अच्छा बचा हुआ है। ठीक, हाँ, तो एक सेंटीमीटर यहाँ पर बचा के और एक सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, तो एक सेंटीमीटर ये बचेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ देखो पर सेकंड स्क्वायर, ये मिलकर डाइन हो गया, ये मिलकर डाइन हो गया, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बचाए थे, जो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये प्रेशर हो गया। कब का है ये? जब बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल कंडीशन हो तब। और ये सब बेस्ट, अगर ये लिख दिया ना, बेस्ट वर्ड पर ध्यान दो, बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल का मतलब ये सारी बातें एनटीपी पर कर रहा है। किस पर कर रहा है ये सारी बातें? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कर रहा है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कर रहा है तो प्रेशर तो दे दिया, लेकिन टेम्परेचर नहीं दिया इसने। तो टेम्परेचर हमको पता है 0 कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो 273 केल्विन बन जाता है। अच्छा, वॉल्यूम भी तो दे दिया इसने, वॉल्यूम भी दे दिया। अगर एनटीपी कह दिया तो वॉल्यूम भी तो दे दिया, 22,400 सीसी।
ये वॉल्यूम भी दे दिया। हाँ, यहाँ पर सब कुछ यूनिट देख रहे हो ना, उसी अकॉर्डिंग लिखना पड़ रहा है हमको, नहीं तो 1 लीटर या मीटर क्यूब में लिखते वॉल्यूम, फिर ना लीटर या मीटर क्यूब में लिखते वॉल्यूम, फिर ये सब यूनिट को देख कर लिखना पड़ रहा है हमको। तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहां तक सॉल्व कर लिया। द बेस्ट वैक्यूम अटेनेबल सो फॉर इन द लेबोरेटरी 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ एनर्जी। यहां तक हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प दी गई थी, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि वो V2 पहले कैलकुलेट करो आप, उसी में कुछ करना है आपको। V2 आप कैलकुलेट करो। एट टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर T2 इक्वल टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 ऐड कर लो लगे हाथ ये, तो 200 तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और ये 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, इतना, अरे गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको कि इन दिस वैक्यूम, अच्छा इन दिस वैक्यूम, अच्छा आपको V मिल गया और T मिल गया, और यहां पर देखो एक गड़बड़ और हो गया, ये गड़बड़ी हो गई है। प्रेशर हो गया, द बेस्ट वैक्यूम अटेनेबल सो फॉर द लेबोरेटरी, इतना प्रेशर ऑफ द Hg, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Cc इन द, इतना, ये जो हमारा प्रेशर है ना, प्रेशर कहीं पर मिस हुआ है, क्या हुआ है, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, देखो बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल को हमने एनटीपी जब माना, तो ये P2 है, ये क्या है, ये P2 है, ये P2 है, ये बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल में एनटीपी को ये माना, और हमारा जो प्रेशर P है ना, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, थोड़ा सा ये समझा रहा था और मेरे ध्यान से गया उतर ये कि एनटीपी पर मैं प्रेशर ये होता है, और जबकि ये P2 वाला मैंने इसको लिख दिया, तो ये होता है एनटीपी पर प्रेशर, और ये होता है इसका, ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये टेम्परेचर होता है। अब आप इसको सही करेंगे तो 76 इंटू कितना कर लेंगे, 13.6, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू स्मॉल जी, और ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पूरी वैल्यू मिल गई, एनटीपी की वैल्यू मिल गई, जो बेस्ट वैक्यूम अटेन्यूएबल मिल गया, लेबोरेटरी का वो प्रेशर मिल गया जो P2 की वैल्यू है, ये P2 की वैल्यू है, लेबोरेटरी का टेम्परेचर आपको गिवन है 28, और वॉल्यूम पहले आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस इक्वेशन को पहले आप रखें, तो P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 और V2 अपान T2, और V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1 T2 अपान T1, T1 की जगह पर वैल्यू आपका रहेगा 76 इंटू 13.6 इंटू स्मॉल जी, और V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू ये 22,400, और T2 की जो वैल्यू है वो 301 है, और T1 की जो वैल्यू है वो यहां से P1 V1 और T2, और यहां से V2 और T1 और P2 भी रहेगा। T1 की वैल्यू आप रखो, T1 की वैल्यू 273, और P2 की जो वैल्यू है P2 की वैल्यू 10⁻11 13.6 इंटू स्मॉल जी। वैल्यू चेक कर लो, आप वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, सारी वैल्यू चेक कर लो, तो P1 इज इक्वल टू 76 और इंटू 13.6 जी 22400 इंटू 300 और 1 273 और जी 13.6, हाँ ठीक है, वैल्यू पूरी सही है। सॉल्व कर लो बस इसको। तो ये जी से जी कैंसिल कर दो, 13.6 से 13.6 कैंसिल कर दो। अब इसको V2 इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 1.87, और ऐसे समथिंग कुछ आएगा 1.87 10⁻16 cc,
10 to the power 16 cc, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, अभी क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी अब कितना हो जाएगा। देखो बेटे, हमको मालूम है कि एक सीसी में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है, एक में जो होता है वो होता है 6.23 और 10 to the power 23। अब इतने में कितना होगा तो डिवाइड कर दो, इतने उसी को 6 into 10 to the power 23 को डिवाइड कर दो 1.87 और 10 to the power 16, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 3.200 10 to the power 7। इतने मॉलिक्यूल पर सीसी आएंगे, इतने मॉलिक्यूल पर सीसी आएंगे, ये आपको नोट कर लेना होगा। तो यहां पर देखा आपने कि इतना, देखो इतना इसका वॉल्यूम आ गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी कैलकुलेट करना था। इसने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतने वॉल्यूम में, या हम ऐसे कह दें कि 1.87 इंटू 10 to the power 16 में कितने थे, 6 इंटू 10 to the power 23 थे। तो 1 में कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 to the power 23 अपन 1.87 इंटू 10 to the power 16, इतना ही तो होगा। सॉल्व करोगे तो 3.200 10 to the power 7 मॉलिक्यूल पर सीसी आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया।